कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मैटर करेगी इस कंपटीशन के अंदर। पर चलिए शुरुआत लेट्स गो मैन। खाता खुला है और ये क्या छाता खोल रहे जिनकी फॉर्म थोड़ी सी खराब जरूर रही थी, पर यहाँ पर डब्ल्यूस हाइड्रो डब्ल्यूस उन्होंने 2 फिनिशेस निकाले। आप पुश कर दिया रे। तो इस वक्त टीएजी को मिल चुका है, पर टीम रेवरेंट एक्सपार्क वो देरी करना चाहते नहीं, पुश कर दिया रे। जो रिवाइवल वहां पर एग्जीक्यूट किया जा रहा था। स्टार्ट अच्छा था, स्टार्ट अच्छा था। आपने क्या आपको वो फुटस्टेप तक नहीं आया? माफिया उनका वहां पे कंफर्मेशन आता हुआ, बट हाइड्रो पीछे से वो थर्ड पार्टी स्प्रेस करते हुए थर्ड पार्टी में घुस गए ये लोग भी जल्दी वगैरह। पूरे तरीके से उठाओ किल्स उठाओ भी प्लेयर्स एक-एक करके एलिमिनेट होते चले जा रहे हैं। किल्स अगर आ गया ना हाइड्रो को 3 किल है ब्रो, 3 किल को अच्छे तरीके से ले और वो सीधा एडवांस करेंगे। और ले पॉइंट निकाला जा चुका है और पीछे से उठाओ की एंट्री होती हुई जो फायदा यहाँ पे नाइस वो फायदा टीएजी के पास आया है, बट नाइस वन रे शॉट। क्या इट्स टाइम नाउ? मारा है कॉन्फिडेंस है चैट, कॉन्फिडेंस बेहद करीब। बट ये जो फाइट अभी होने वाली है चाहता है जॉनथन वर्सेस एस पावर। चली के ऊपर मीनवाइल स्प्रे डाउन किया गया, बचे हैं बाल चली। पर दूसरी तरफ रेवेंट एक्सपार्क एक और प्लेयर गवा दिया। सिर्फ एक प्लेयर के साथ अब वो बाकी। ये फाइट फ्रैग भी एक ही मिला है उनको अभी तक। ओजी साधारण लूट के साथ जब वो पोडियम टॉप 5 अपने आप को लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पे तो यहाँ पे वो ज्यादा से ज्यादा उसका कितना ये फाइट होनी है, टीएजी गॉडेल फाइट होनी है जाएंगे। बट चलिए वहाँ पे हाइड्रो को गिराएंगे, उनका कंफर्मेशन भी यहाँ पे निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए। टीएजी की बात करें, उनका एलिमिनेशन होता हुआ एक के बाद एक प्लेयर गिरते चले गए। अच्छा जोन अच्छे का सबब है एज है बट ठीक है। विक्टोरो सुबह चलिए फाइनली वो ब्रिज को प्रायोरिटाइज करते हुए, बट रेवेंट एक्सपार्क के पेन निंजा जॉर्ड वो दोनों ही टीएजी के काफी करीब पहुंच चुके और टीएजी की बात करें तो उनका भी बड़ा स्प्लिट देखने को मिल रहा है। दोनों टीम्स बहुत डेस्परेशन के साथ आई है इस मैच के अंदर। दोनों को यहाँ पे पॉइंट्स चाहिए, यहाँ पे जीत शायद वो मोमेंटम उनको लेके जाए, बट टीएजी के दो प्लेयर्स अभी भी काफी दूर हैं और वो होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके यहाँ पे तेजी से आते हुए पूरी ब्रो ये फाइट निकालनी पड़ेगी, ये फाइट निकालनी पड़ेगी। बट कनेक्शन बना नहीं, सिंस दोनों टीम्स थोड़ा बैकफुट पे हैं, दोनों को पॉइंट्स चाहिए। ये फाइट जो जीतेगा मोमेंटम बन सकता है उनके पास। वो तो है, लेकिन अभी दोनों के पास सर्कल के एक बहुत बढ़िया पोजीशनिंग है, तो मुझे लगता है ये दोनों आगे फाइट इनिशिएट नहीं करेंगे। अब तो ओजी पे चले गए, बढ़ना चाहिए इन दोनों टीम्स को। ओजी पे आ गए अपने वाले, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बट टीएजी सही समय पे आए हैं। विस्कॉट ये कौन सा वाकड़िया रोटेशन मार दिया, कवर उनको दे नहीं पाएगा। आतंकी तो पानी में कूद गए। विस्कॉट एचपी अब बहुत कम, उनकी सरवाइव करना काफी मुश्किल। बट बढ़िया ओवरकमिट नहीं करे, बढ़िया ओवरकमिट नहीं करे। बॉटम ऑफ द टेबल पे है अभी, उनको गाड़ियां फट करना है, उनको ये फाइट जीतनी है। बट विस्कॉट वो डाउन। दूसरी तरफ सोल वर्सेस गॉडलाइक, एक फाइट वहां भी शुरू होती हुई। बिल्कुल उन्होंने लूसीफर का फिनिश कंफर्मेशन भी निकाल दिया, बट डिवाइन उनको तो आगे बढ़ने की आवश्यकता रहने वाली है। उन्होंने ये परख लिया है कि सामने प्लेयर्स आ चुके हैं और डिवाइन वो मौके पे चौका मारने के लिए तैयार। स्लग उन्होंने आरू को डाउन किया और जेरी हुए जिन्होंने वो फिनिश चुरा लिया उनसे। 7 गॉड्स देते हुए वहां पे आतंकी अकेले खिलाड़ी यहाँ पर बचे हुए और उनके सामने नाइस वन की फाइट। हर्ष बढ़िया जोन थोड़ा देखना पड़ेगा, समापन और समापन ओरंगुटैन का भी। फाइट अच्छी निकाली जॉर्ज अपनी टीम के लिए एक बार फिर से वो क्रूशियल फिनिश निकालते हुए। अब बैकलाइंस क्लियर है रेवेंट एक्सपार्क की, पर अभी भी उनको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा जोन का वो एज एडवांटेज लेने के लिए। अब जोन देखना पड़ेगा, वो आगे बढ़ रहे और सामने डिवाइन के जो प्लेयर्स है वो मौजूद रहेंगे। इतना आसान रहेगा नहीं टीएजी के लिए ये सीधा बना पाना। लगातार शॉट्स आ रहे हैं और पीछे से वो जो 2 प्लेयर्स है डिवाइन के बढ़िया उनके अपने ही प्लेयर उस ग्रेनेड से डाउन हो गए। टीएजी दूर से पड़ रही है, दूर से चुके हैं। बहुत ज्यादा कम स्लग somehow is still surviving और टीएजी एक-एक करके वो प्लेयर्स डाउन होते हुए। हाइड्रो वो फिनिश कंफर्मेशन उन्होंने निकाला जरूर है, बट लगता नहीं कि सर्वाइवल वो ज्यादा देर तक संभव हो पाएगा। पहले क्लच करने के बारे में शायद अरे यार मौली नहीं यार खेल खत्म किया। ओमेगा ने पार करा है टीएजी को। 2 मैचेस के बाद बॉटम में चल रहे थे और अभी भी कोई बहुत बड़ा जंप आया नहीं है। हाइड्रो दूसरी तरफ उन्हें गिराया के साथ एडवांटेज पूरे गॉडलाइक पे। जॉनी का फाइट नॉक हुआ होते हुए, लेकिन ये हर्ष ने नॉक दिया। जेनेसिस क्या यहाँ से आगे निकल के जा भी पाएंगे? स्लग एक और ग्रेनेड फेंकेंगे और क्या ग्रेनेड के साथ ही टीएजी का एलिमिनेशन होने वाला है, क्योंकि स्लग वो तो रुक ही नहीं रही है। बैक टू बैक वो ग्रेनेड फेंकते चले जा रहे हैं। टीएजी अपने प्लेयर्स गवाते ही चले जा रहे हैं। हर्ष वो एकमात्र खिलाड़ी जो यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। शॉट भी दिए गए बट स्लग उनके वो शॉट्स बेहतर। इसी के साथ टीएजी उनका समापन हो चुका है। गॉडलाइक और जेनेसिस अभी भी वो
क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में, और ऐसे में रावण में बस रोटेशन देख रहा हूँ टीएजी की। वो सदर्न एजेस पर थे, वहां से वो ईस्टर्न एजेस पर गए और अब नदर्न एजेस से जोन के अंदर जाने की कोशिश, जहां पर उनके सामने मिथ की चुनौती है, उनके सामने टीम रेकनिंग, उनके बचे हुए 2 खिलाड़ी हैं, पर डेज गॉड उन्होंने डेल्टा पीजी को डैमेज दिया। डेल्टा पीजी वो डाउन हो गया, हाइड्रो वो आगे बढ़े, पर अभी भी एक खिलाड़ी मौजूद है, हर्षल। उन्होंने देख लिया हाइड्रो को, गलती करी नहीं गई, और टीएजी उन्होंने एक भी नॉक नहीं निकाला और वो सीधा पुश करने के लिए आगे बढ़े। हाइड्रो को उन्होंने गवा दिया। और मुझे लगता नहीं यहाँ पे कार्य पूरी तरीके से समाप्त हुआ है, क्योंकि अब यहाँ पे फाइनल अटैक टीएजी करते हुए डेट्रॉक्स उनका कंफर्मेशन निकालने में काफी आसानी से कामयाब। लेकिन ये जो मिड रेंज की बैटल है उसमें रेकनिंग भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। मिथ अब यहाँ पे कंटिन्यू ना करते हुए साइडलाइन से निकलना चाह रहे हैं, बट एस पावर वेस्टर्न साइड से नेबुला स्पोर्ट्स की उस रोटेशन को देखा गया। लॉन्ग रेंज बैटल है जहाँ पे नॉक तो निकाला गया है, वैसे में टीएजी एक बार फिर से एडवांस करने की शुरुआत कर चुके हैं। स्मोक के अंदर क्लियर पिक्चर होने वाला है नहीं, उसके बाद भी नाइस वन रे, कंफर्मेशन भी निकाल के जाएंगे हर्षल के ऊपर। ये रिस्की कॉल था बट रिवॉर्ड में तब्दील किया गया। और मिथ की बात करें तो वो एक अलग फाइट में इन्वॉल्व है, हर तरफ से मिथ फंसते ही चले जा रहे हैं। वो टीम रेकनिंग के लिवाए हैं जो यहाँ पर परेशान करते हुए मिथ के प्लेयर्स को। पर अभी भी टीम रेकनिंग का एक और प्लेयर है जो दूर दराज इलाके में आपको दिखाई देगा, पर रेवेनेंट एक्सपार्क वर्सेस गॉड्स रेन। उनकी एक अलग फाइट जहां पर नियो डाउन थे, नियो का एलिमिनेशन हुआ, एक्विनॉक्स वो भी इस मुकाबले से बाहर, एंड गॉड्स रेन जोन तो ले लिया, चैट जोन तो ले लिया, थोड़ा मार और खराब मुकाबला। रोंडो रावण इतना शानदार खेलने के बाद वो टीम इस मैच में भी 2 मात्र फिनिश निकाल पाई। नहीं यार, 26 नहीं यार के पास रहने वाले, पर प्रो उन्होंने टीएजी के प्लेयर्स को देख लिया है, वहां पर जल्दी डाउन हो गए और एचपी उनकी भी बहुत ज्यादा कम। उन्होंने थ्रो करना अभी तक सही नहीं समझा, और जॉनथन ऐसा लगता है कि CS9 के साथ प्रो को आसानी से वो एलिमिनेट करने वाले। प्रो नाइस रे, वो दूसरी दिशा में देखते रह गए, और जॉनथन उन्होंने डाउन तो किया पर उनके दोनों प्लेयर्स डाउन है नीचे के साइड पर। मुश्किल हो गया यहाँ से पूरा सफर। विक्टोरियस को भी हम देख रहे हैं, डिवाइन भी इस तरह आने की शुरुआत कर चुके हैं। कितनी सारी टीम्स यहाँ पे रहेंगी क्योंकि एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे। ग्रेनेड जरूर फेंका गया लिवाई के ऊपर, फ्लैश डैमेज के साथ यहाँ और दूर से मार गया, नाइस दे रहे हो। वो होता हुआ डिवाइन की तरफ से वो अटैक, रेकनिंग उनका एलिमिनेशन होता हुआ। चिकन के साथ वो शुरुआत हुई थी, लेकिन अब हर मैच के साथ गिरावट बढ़ती ही चली जा रही है। टीएजी चलिए इस पूरे सिनेरियो में वो रिवाइवल की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और लग तो रहा है कि वहाँ पे जॉनथन एक ट्राई करेंगे, बट नेबुला स्पोर्ट्स उनका भी एलिमिनेशन होता हुआ गॉडलाइक की तरफ से रैव हो गया, अच्छा रैव हो गया, निकाल के जा पाए। तो मेरा मार की शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं है इन टीम्स के लिए। जी हां, जॉनथन उनकी भी एचपी बहुत कम है, निंजा बॉय गलती करी नहीं है। जॉनथन उनका एलिमिनेशन और टीएजी 17 अंक निकाले उन्होंने 5 मुकाबले खेलने के बाद, पर अभी तक बैटल्स खत्म हुई नहीं है। ब्रो गया जल्दी घुसा है, जोन में घुसा है, जरूरी वो एरिया ब्रो एक झटके में घुसा है, अभी तक कोई आया नहीं, और आता भी है। ये फाइट निकाल लेना तो ये अपना मैच हो सकती है। ये फाइट निकालना पड़ेगा, जितनी सबसे जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है। इस मैच को बड़ा बनाएं, वापस वो ऊपर जाएं, टॉप 8 में ये फाइट बनाना चाहते हैं वो आज के दिन के बाद। आराम से बैठ के खेल ले तो भी सही। सिर्फ 17 अंक अब ये तक फाइट कमाए हैं 5 मैचेस के अंदर। नहीं यार हाइड्रो, चलो ठीक है, ट्रेड है। नाइस वन रे, जॉनथन उन्होंने जस्टिन को डाउन किया है। मौका अब टीएजी के पास आ चुका है। डेल्टा पीजी ओपन में से आते हुए जॉनथन लगातार स्प्रे डाउन करते हुए, हालांकि समझदारी दिखाई गई, पहले वो फ्रैग हाइड्रो इजी रहे जॉनथन ने। जहां पर हाइड्रो अभी भी उनका रिवाइवल यहां पर जरूरी रहेगा। गॉड्स रेन जो प्लेयर उनका डाउन है, उनका भी रिवाइवल यहां पर चलता हुआ। हाइड्रो उन्हें रिवाइव कर दिया गया, पर डेल्टा पीजी पैरों की आवाज उन्होंने सुनी है, ट्रेसिंग करी जा रही है, पर ग्रेनेड जी नहीं, सही समय पर वो थ्रो किया नहीं। हाइड्रो वो पहले नीचे आ गए। एक्विनॉक्स जो डाउन है उन्हें भी यहां पर रिवाइव फटा नहीं रे, एक एचपी रह रहेगा, एक एचपी रह रहेगा। नाइस ग्रेनेड डाला, उसका इंपैक्ट वहां पर उतना पड़ा नहीं, है, 2-2 हो गया। हाइड्रो और उनके साथ साथ जॉनथन दोनों प्लेयर्स यहां पर डाउन हो गए, और टीएजी जिनके पास एक अपर एडवांटेज था, अपना एक प्लेयर भी गवा दिया, और टीम तामिलाज अब उनकी ये थर्ड पार्टी। ये फाइट जीतनी चाहिए थी टीएजी को। हाँ वो अभी भी जीत सकते हैं, बट अब कीमत ज्यादा चुकानी पड़ेगी। टीम तामिलाज भी वहां पे आ चुकी है, मुश्किलें बहुत पड़ रही हैं, क्योंकि मैं तो गॉडलाइक को भी वहां पे आसपास देख रहा हूँ। अब तो टीएजी को आइसोलेट हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। इनको लड़ने दो, हिलो ही मत, मार के हिलो ही मत। वो यहाँ पे जितने भी रिवॉर्ड्स हैं वो रीप करना चाहते हैं। बैक टू बैक फाइट टीम को बड़ा फायदा मिल सकता है। एक्विनॉक्स को उन्होंने डाउन किया, टीएजी को थोड़ा समय मिला वापस रीसेट होने का।
तीन प्लेयर्स ये को मेरे ख्याल से हिलना नहीं चाहिए अभी। नाइस चुराया किल उन्होंने। उठा लिया। पर टीम तामिलाज वो फाइट करना चाहते हैं ये कंपाउंड TAG को पूरा के कैंप अंदर भी और करना बहुत चाहिए। ये पूरा जरूरी है कैंप कर लिया ना, हो कंपाउंड। जाएगा। उनको डैमेज काफी ज्यादा पड़ चुका है। नियो उन्होंने एमगॉड को डाउन अबे कर दिया। तीन knock पड़े। फ्राइजल वो भी बाहर आए थे, पर रीपर वो यहाँ पर डाउन हो गए। एमगॉड उनका एलिमिनेशन हो गया। टीम तामिलाज जो इस फाइट को लगभग जीतने वाली थी, उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई है। गॉड लाइक वो भी आ चुके हैं इस पार्टी का हिस्सा बनने के लिए। हाइड्रो एक बार नाइस फिर से वन। down हो गए। एक और एक। रश उन्होंने मामले को अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। मिस्टर आईजीएल वहां पर डाउन। 1 HP है। और अब जस्टी एक लौता खिलाड़ी टीम तामिलाज से। यहाँ पे जीत के Nice जाना one, तो एक और। बहुत मुश्किल है। आप थर्ड पार्टी करने का आए थे, आप एक्स्ट्रा एडवांटेज लेने के लिए आए थे, बट कोई फायदा यहाँ पे नहीं हुआ टीम तमिलास को। गॉडलाइक की गाड़ियां भी यहाँ पे करीब आती हुई 100 में बहुत पास आ चुके हैं। TAG उन्होंने भी 2 प्लेयर्स अपने गवा दिए इस फाइट के पीछे से चलते। लगेगा क्या? जस्ट देयर ही इज होल्डिंग ऑन। वो पीक लेके बैठे हैं, बट शायद फायदा यहाँ पे ज्यादा मिलेगा नहीं। हर्ष लगातार वो भी स्प्रे करते हुए मोलोटॉव kill आ का गया। इस्तेमाल किया। अरे मौली स्टिल सर्वाइविंग समहाउ। वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं अमेजी। जी हाँ, भाई वो यार मोलोटॉव घुस भी अंदर नहीं की सकते, साइड पर घुस गया भी नहीं नहीं सकते पूरा। वरना नियो मारेगा इनको। बाहर ज्यादा वो स्प्रेड हो गया। सही पर खेल ऐसा रहे, आराम लगता से है खेल कि रहे। किसी का फायदा नहीं हुआ इस फाइट के अंदर। जोन के बाहर हो गए। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स ट्रक स्टॉप पर गए थे। कोई अब वो चैट area कोई उनके झल पास के जोन मार के अंदर। नेट के वायर हिला रहा है। रेमनेट तीसरा स्पार्क नेट कनेक्ट और किया हूं मैं। ओरांगुटान दोनों ही जोन के अंदर है। जस्टी अब ऐसा लगता है कि TAG उन्होंने सोच लिया चलिए ठीक है एक ही प्लेयर है, दोनों जाते हैं आराम से प्लेयर को वहां पर भाई, एलिमिनेट मार करेंगे। दो। पर जस्टी Nice one, nice one, nice one, nice one. फाइनल वो शॉट जस्टी डाउन और टीम तामिलाज 0 पर गई है इस मैच में, जबकि उनके पास जोन का एडवांटेज इतना बड़ा था। वो एडवांटेज छोड़ कर आए थे यहाँ पर थर्ड चैट पार्टी रिफ्रेश करने। कर लो, आई गेस दिख रहा देखिए मैं होगा। उनको गलत नहीं ठहराऊंगा, वो बिल्कुल सही निर्णय था। सही समय पे भी आए थे, बट आप एक जगह से बाहर नहीं निकल सकते। उस कंपाउंड के कवर से जैसे ही अब यहाँ बाहर से निकलेंगे नहीं, गॉड्स मरेंगे फायदा बताए, उठाया। मरेंगे। निकलेंगे तो रीपर ही थे मरेंगे। सबसे पहले जो डाउन हुए, बट अब TAG जोन के बारे में सोचना है उनको। साउंड टॉप अच्छा टीम एक को बार यहाँ पे बंद करके सोचना है ऑन कि कर वो लो, कैसे स्ट्रीम सही हो जाएंगे, but जाएगा। यहाँ पे जिसका जेनेसिस भी की डिले third आ रहा है party वो स्ट्रीम शायद बंद करके बहुत चालू भारी करो, हो पड़ जाएगा। जाए। जेली को स्पॉट कर चुके हैं हंटर्स। हर्ष को भी स्पॉट किया जा चुका है, बट ये क्या नेबुला अबे के निकल नोमी गए ने रे, क्रेट दोनों टॉस safely को निकले। डाउन कर दिया। सेल्फ नेड हुआ है वहां पे, बट अरे डॉट से यार, ओपन में टूट हंटर्स गया का वो कहीं। स्प्रे। और जब हंटर्स स्प्रे करते हैं तो अपोनेंट्स प्रे करते हैं। पर कम से कम उन्होंने हर्ष को डाउन कर दिया था और जेली वैसे भी बहुत दूर हर्ष निकल I गए। guess पर ठोक पावर दिया कहीं। उनके ऊपर वो मोलोटॉव गया है। Sound Kratos है, का refresh कर लो, elimination, सही हो Spawn जाएगा। वो भी इस मुकाबले से बाहर। फिनिक्स वो भी डाउन निकाल रे, पाई। हो गया, रे, हो यानी गया। कि अब डिवाइन पूरा मौका है गैप को बड़ा करने का। तो नाइस वन रे, जेली को लड़ रहे हैं, Nice वो one, जीत nice रहे हैं। one. फाइनली गॉड्स रेन को उन्होंने पार किया। 6 पॉइंट आगे। शुरुआत तो मेजी गॉड्स रेन की भी अच्छी हुई 6 थी पॉइंट आज के आगे। दिन की, बट उसके बाद वो अब लैग ये पकड़ ही नहीं जेनेसिस चढ़ पाए। गई। बट जेनेसिस के हंटर्स घात अब लगा रोटेट मार के शिकार गलती मारना करने पड़ेगा। के लिए सामने तैयार। गॉडलाइक के पीछे चलिए जेनेसिस। मीनवाइल चलो सही समय पे पूरा वो दूर TA चले गए इस पे हर्ष। जा रहे। उन्होंने भी गॉड फाइट में ज्यादा योगदान दिखाई नहीं, बट फिर से जाओ वो मार पुरानी के, बैटल बंदो। गॉडलाइक वर्सेस TAG। निकल गए। दोनों प्लेयर्स तेजी से यहाँ से बच के जाना चाहते हैं। निकल गया, निकल गया, निकल गया, लेकिन safely connection निकल इतना गया। कुछ खास नहीं। यहाँ पर TAG जहाँ पर जाने की कोशिश कर रही है, वहाँ पर 8-बिट के जो प्लेयर्स हैं वो पहले से ही तैयार, उनके ऊपर Sound शॉट्स on आने कर, लगे हैं। किसका? जेली HP Hello. उनकी काफी ज्यादा डाउन हुई है और बड़े आसानी से प्रो के द्वारा वहां पर स्केरी जॉट को भले एलिमिनेट किया गया, पर वो सारंग है जिन्होंने जेली को डाउन किया। हर्ष वो भी ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाए।